मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यदि ये गलत हैं तो इनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। फिर भी आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप मेरे से 100 रुपये ले लीजिए। 15 मिनट के बाद कि गाड़ी तुम अपना पार्किंग से बाहर निकालोगे तो तुम्हारे गाड़ी में लॉक लगा के तुमको कस के रख दूंगा। 2-4 हज़ार का फाइन तुमको पटाना पड़ेगा। तो बात करवाते रहना, किस किस अधिकारी से बात करवाओ। बोल देते या आरोप लगाते कि ये पुलिस के नाते इन्होंने देखिए क्या बोलते हैं धौंस दिखा करके इन्होंने क्या है कि ऐसे कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं GG न्यूज़। खबर है घड़ी चौक पर स्थित यातायात कार्यालय से। आपको बता दें कि एक ई रिक्शा के ऑटो चालक की शिकायत है कि 25 दिन पूर्व उन्होंने एक ट्रैफिक पुलिस के घर से सामान ले करके दूसरी जगह पर छोड़ा। वहां पर उन्होंने अपने नियत जो भी तय भुगतान था उसकी मांग की। वहां पे उन्होंने उसकी भुगतान की, लेकिन वहां पे उन्होंने कहा कि मुझसे भुगतान आपने ज़्यादा लिया है, इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर घटना जुड़ती है आज की तारीख से। आज वही रिक्शा वाला रेलवे स्टेशन पर अपने ऑटो रिक्शा को लेकर के पार्किंग में खड़ा था। उसी अधिकारी ने यातायात उसी अधिकारी ने देखा कि ये वही ऑटो रिक्शा वाला है, तो उसके रंजिशवश पुरानी बातों के खुन्नसवश उसने उसके गाड़ी में लॉक लगा दिया। रिक्शा वाला जब उनसे पूछने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि आपने मुझसे उस दिन 100 रुपये लिए थे एक अधिकारी से, इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा और बिना फाइन पटाए आपकी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। तो पूरा मामला इसी बात पे है, पूरा विवाद इसी बात पे है। आइए जानते हैं उस ऑटो रिक्शा वाले की बात को सुनने का प्रयास करते हैं कि उनके साथ क्या घटना घटी है। जी, मैं प्यारे लाल कुशवाहा ई रिक्शा का चालक हूँ और मेरे साथ घटना घटित हुआ है। बनारस चौक से ट्रैफिक में नेताम सर का सामान उनके घर से लेके रेलवे स्टेशन में गया हूँ और मैं उनके पास 100 रुपये की मांग की। पर्सनल सामान लेके गया था होटल का और उन्होंने मेरे को विस्तार पूर्वक 100 रुपये दिया। ये आज की घटना है? ये 15 दिन पहले 20-25 दिन पहले की घटना है। 25 दिन पहले आपने नेताम सर के घर से उनका सामान रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया। हाँ, फिर इसके बाद उन्होंने उसी दिन मेरे को बोले कि नहीं, तो उस समय भुगतान किया आपको उन्होंने? हाँ, 100 रुपये भुगतान किए मेरे को। लेकिन बोले उसी टाइम मेरे को बोले 15 मिनट के बाद कि गाड़ी तुम अपना पार्किंग से बाहर निकालोगे तो तुम्हारे गाड़ी में लॉक लगा के तुमको कस के रख दूँगा। 2-4 हज़ार का फाइन तुमको पटाना पड़ेगा। तो बात करवाते रहना, किस किस अधिकारी से बात करवाओगे। ऐसे करके मेरे को बात किए तो मैं अपना वहाँ से गाड़ी निकाल के और चले आया अपने घर। 505 फाइन पटाए। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने बोला कि आपने मेरे से ज़्यादा किराया लिया है, किराया कम बनता है। और मैं उनका सामान आप उनका सामान कहाँ से उठाए थे और कहाँ छोड़े थे? उनके घर से उठाया था। पावर हाउस शनि मंदिर के नीचे से उनके घर से अपने हाथ से लोड किया। अम्बेडकर चौक पे स्थित शनि मंदिर के पास उनका घर है, वहाँ से सामान आपने उठाया? हाँ। और कहाँ छोड़ा? रेलवे स्टेशन उनके होटल के पीछे। अच्छा। हाँ। तो उसका भाड़ा आपने 100 रुपये उनसे मांगा? हाँ। तो वो आपको कितना पैसा दिए? 20 रुपये दे रहे थे। तो मैं 100 रुपये की मांग की तो मेरे को 100 रुपया तो तुरंत दिए। अच्छा। लेकिन 15 मिनट के बाद बोले कि तुम मेरे गाड़ी का फ़ोटो खींच लिए और बोले कि तू गाड़ी पार्किंग से बाहर निकालेगा तो अभी तेरे गाड़ी में लॉक लगाऊंगा और तेरे को 2-4 हज़ार रुपया का फाइन पटवाऊंगा। इसके बाद तेरा गाड़ी छूटेगा। बात करवाते रहना, जिस अधिकारी से तू बात करवाएगा। ये 25 दिन पहले की घटना है। हाँ। और आज क्या हुआ है? आज आप आए हुए यहाँ घेराव करने के लिए, आप सारे ई रिक्शा चालक यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो आज क्या मामला हुआ? आज का मामला ये रहा कि मैं रेलवे स्टेशन में गया, अपना गाड़ी लेके ई रिक्शा अपना लेके गया सवारी के लिए। गाड़ी को पार्किंग में लगाया तो इधर से नेताम सर अपना 4 व्हीलर लेके गए उधर से। तो मेरे को देखे, मेरा गाड़ी को देखे तो इनको ध्यान आया होगा। तो बोले कि फ़ोन किए किसी को, बोले कि लॉक लेके आओ यार, लॉक कहाँ है। तो एक जनाऊ भैया थे वो ट्रैफिक में, वही लॉक लेके गए और मेरी गाड़ी में जाके लॉक लगा दिए। तो मैं उनके वजह पूछा कि क्या है, कैसे लॉक लगा रहे हैं सर। तो बोले कि उस दिन तू मेरे से जो 100 रुपये लिया है पैसा, इसीलिए आज गाड़ी में लॉक लगाया हूँ। 2000 रुपये का फाइन जाके यातायात में पटाओ और गाड़ी का लॉक खुल जाएगा। ऐसे करके उन्होंने मेरे से बात किया और मैं अपने प्रभारी साहब को फ़ोन पे बता। कौन है प्रभारी? आप जी, आप अपना परिचय दीजिए। जमालुद्दीन अंसारी जी। आप क्या है? ई रिक्शा चालक संघ के? ई रिक्शा प्रभारी हूँ। अच्छा, तो आपको इन्होंने कब सूचना दी? जी, इनका गाड़ी रेलवे स्टेशन में पार्किंग में खड़ी थी तो इन्होंने फ़ोन किया कि भैया मेरा पार्किंग में गाड़ी खड़ा है। वही 100 रुपये का मुद्दा लेकर के आज नेताम जी मेरे गाड़ी में लॉक लगा दिए हैं क्या, और 2000 का चालान पटाने के लिए बोले हैं। तो नेताम जी को मैं फ़ोन भी लगाया कि सर क्या हो गया है। तो बोले कि आप उस विषय में मत बात कीजिए, उसका फाइन 2000 कटेगा। तो 2000
2000 का फाइन भरेगा तभी गाड़ी छूटेगा। 25 दिन पहले जब इनके साथ ये घटना घटित हुई थी उस समय आपको इन्होंने सूचित किया था? जी, मेरे पास सूचित किए थे। मैं इस विषय में बात किया था नेताम जी से। उनको मैं बोला भी कि छोड़िए वो बात ख़त्म कीजिए, 100 रुपये मेरे से आप ले लीजिए। वैसा रह गया तो आपको लगता है कि ज़्यादा ले लिया तो, लेकिन ज़्यादा नहीं लिया है। बनारस चौक से एक आदमी का 30 रुपये किराया बनता है। आप पीछे सीट में किराया रख करके सामान मंगवाए हैं, 4 आदमी का सीट घेरा है आपका सामान, और उचित बनता है 120 रुपये किराया 30 रुपये के हिसाब से। आपको 100 रुपये मांगा है, 20 रुपये कम ही अगला लिया है, फिर भी आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप मेरे से 100 रुपये ले लीजिए, लेकिन उस बात को ख़त्म कर दीजिए। एक भाई है गरीब, चल खा रहा है और चल फिर रहा है, रास्ते में अपना परिवार चला रहा है। अब उसी विषय में अब उसको चालान करिएगा 2-4 हज़ार का तो बेचारा टूट जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा फिर? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उनको कार्रवाई करूँगा ही, उस विषय में आप मत बोलिएगा जनाब। और फिर आज क्या मामला इन्होंने बताया? आज बताया कि मैं रेलवे स्टेशन गया था, पार्किंग में गाड़ी खड़ा किया हूँ। इसके बाद नेताम जी किसी को फ़ोन करके लॉक वाले को बुलाए हैं और मेरी गाड़ी में लॉक लगा दिए हैं। साइड में इधर उधर देख रहे हैं, सारी गाड़ी किसी का लॉक नहीं लगा, इन्हीं का केवल लॉक लगा है, जो कि पार्किंग में गाड़ी खड़ा था इनका। और इनके पास वर्दी, लाइसेंस, गाड़ी का पेपर, सारा कुछ मौजूद है। मतलब इनकी तरफ से कोई कमी नहीं थी? जी नहीं। मतलब उस दिन की जो घटनाक्रम हुआ उसको एक अहंकारवश लेकर के कि मुझसे पैसा क्यों ले लिया, जी, जी। इस मुद्दे को बनाते हुए ये कार्रवाई की गई। जी जी जी। तो आप लोग जब यहाँ भी पहुँचे हैं तो आप लोगों ने क्या अपना मामला रखा और क्या बात हुई? मैं इनको बोला, मामला सुलझाने के लिए भी आए थे कि किसी तरह छोड़ दें नेताम जी, लेकिन वो क्या ना मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए, जो भी करना है वो कीजिए, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यातायात प्रभारी ने एक ई रिक्शा चालक के ऊपर अननेसेसरी कार्रवाई की है, आपकी रंजिश को लेते हुए अपने अहंकार को शांत करने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ई रिक्शा चालक के अध्यक्ष, जानने का प्रयास करेंगे उनसे भी कि ये मामला क्या है। अपना परिचय दीजिएगा। मैं उदय चंद, ई रिक्शा का अध्यक्ष। आज जो घटना हुई है या जो भी पहले की घटना हुई है उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? ये मामला अपना 25 दिन का था और 25 दिन के बाद हम लोग बीच में सुलझा देते, कंप्रोमाइज़ करने की काफ़ी कोशिश किए, मगर नेताम जी कंप्रोमाइज़ नहीं हुए। और आज उसी बात को लेके अपना रेलवे में गए थे ई रिक्शा लेके, और वहाँ पार्किंग में लगाए थे। पार्किंग में व्यक्तिगत जाके अपना एक ही ई रिक्शा को लॉक लगा दिए। ये तो अगल बगल और भी रिक्शा खड़ी थी, लेकिन खड़ी है रिक्शा पे लगाया है। मेरे पास वीडियो भेजे हैं, वो वीडियो मैं देखा तो मैं बोला कि ये अपने हाथ में कानून काहे ले रहे हैं, ऐसे करके मैं अपना चर्चा भी किया तो बोले कि नहीं आप जो करना है करिए, ऐसे करके वो भी कह रहे हैं। मैं अभी भी मनाने का और कंप्रोमाइज़ कराने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, मगर मानने की तैयार नहीं है। मतलब नेताम जी जो ट्रैफिक प्रभारी हैं वो मानने को तैयार नहीं। ये एक मामला भी आया, जैसे ई रिक्शा चालक सारे हैं यहाँ पे, उनके अध्यक्ष भी हैं, उनके प्रदेश के सारे पदाधिकारीगण भी हैं। उनका कहना है कि वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ऐसा कि आपने मतलब अहंकारवश की मुझसे ज़्यादा किराया ले लिया है, इस नाते आपने उनके ऊपर कार्यवाही की है, ऐसा आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, जब एक पुलिस वाले के ऊपर आप मान लीजिए ये 30 रुपये किराया है अम्बेडकर चौक से यहाँ का, ठीक है, आपके कहाँ रेलवे स्टेशन का, ठीक है जी। तो 30 रुपये के ना ले करके इन्होंने 100 रुपये लिया मेरे से। जब मेरे से ये 100 रुपये ले सकते हैं एक पुलिस वाले से, तो और पब्लिक से इनसे क्या उम्मीद रखते होंगे ये बताइए, या और लोग क्या, आप ही लोग बताइए कि क्या उम्मीद आप लोग रख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये 100 रुपये आज लिया इन्होंने आपसे? नहीं, ये 5-7 दिन पहले लिया था और ये आज बड़ी मुश्किल से वहाँ दी थी, वो कार्रवाई हुआ वही। तो जब इन्होंने 100 रुपये आपसे अपना मेहनताना मांगा या जो भी चार्ज मांगा, आपको लगा कि 100 रुपये ज़्यादा है या ये गलत चार्ज ले रहे हैं, तो उसी दिन आपने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, कार्रवाई इसलिए नहीं की कि ये बोल देते या आरोप लगाते कि ये पुलिस के नाते इन्होंने देखिए क्या बोलते हैं धौंस दिखा करके इन्होंने क्या है कि ऐसे कर रहा है। तो मैं बोला ठीक है, आप तो ले लिए, यदि नियम के खिलाफ आप ले रहे हो, मैं इनको बताया भी कि 30 रुपये जो लगता है आप 100 रुपये ले रहे हो, ये गलत है और ये इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं जो आपसे लिया आप अकेले उसमें बैठे गए थे, आपके अकेले का 100 रुपये चार्ज? नहीं, मैं 2 तो उसमें ये क्या बोलते हैं बल्टी लेके जा रहा था और वही बल्टी का ही मात्र चार्ज लिए थे और आधा 1 घंटे बाद लिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बुकिंग करके ले गई है। नहीं तो पहले आपने पहले कोई मोल भाव किया था? नहीं, मैं भी नहीं किया ना, ये भी नहीं किया।
तो उस दिन आपने ऐसी कार्रवाई नहीं की कि आप पुलिस वाले हैं धौंस दिखा रहे हैं करके, और आज जब ये कार्रवाई कर रहे हैं तो ये प्रभाव तो आज भी जाएगा जनता के पास या उनके मन में कि आप पुलिस वाले हैं और आज कार्रवाई की है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, मैं सभी से बोलूँगा या सभी पब्लिक से यही बोलूँगा कि यदि मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यदि ये गलत हैं तो इनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि ये बताइए, एक पुलिस वाले से यदि ये इस टाइप का मान लीजिए जो कानून का वो क्या कहते हैं, कानून का रखवाला है या कानून का पालन करवाते हैं, यदि उन्हीं से ये लूट खसोट करेंगे तो और पब्लिक से इनसे ये क्या उम्मीद रखते होंगे? ये बताइए, उनसे कितना लूट खसोट करते होंगे ये बताइए। जो इनका निर्धारित है 30 रुपये का, 30 रुपये के जगह पे ये 100 रुपये ले रहे हैं। क्या मैंने इनसे भी बात की, इनके अध्यक्ष महोदय से भी बात हुई, तो उनका कहना है कि 30 रुपये एक आदमी का, और आपने मतलब जो सामान जो लेके गए थे उसमें 4 सीट घेर लिया। इनके अध्यक्ष महोदय से इन्हीं को पूछ लीजिए, ये डेली गलती कर रहे हैं। इनको तो अपन लोग क्या है, एक कंप्रोमाइज के चलते चल रहा है। ये खुद विदाउट ड्रेस में, इधर बुलाइए उनको, इधर देखिए, ये सिविल ड्रेस में आए हुए हैं, ये सिविल ड्रेस में आए हैं और ये बोलेंगे कि नहीं इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। क्या ये सही है क्या? ये बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप डेली जा रहे हैं। एक मिनट नेताम जी, मैं ये कह रहा हूँ भैया कि जैसे इन्होंने कहा कि 30 रुपये एक आदमी का किराया है, आपने जो इनको बताया या जो मूल्य तय हुआ है, और आपके कथनानुसार ये जो सामान लेके गए थे तो 4 सीट घेरा हुआ था, जिस हिसाब से 120 रुपये किराया बनता है। इनका कहना है कि ये सिर्फ 2 बाल्टी लेके गए थे। अब बाल्टी लेके गए हैं कि क्या है, अब अगला ने जो बोला, जिसने गाड़ी पे लेके गया है उन्होंने बोला कि गाड़ी भैया पीछे का सीट पूरा घिरा हुआ था, ठीक है, इसलिए मैं 100 रुपये लिया हूँ उनसे। जितना बताया मैं तो देखा नहीं हूँ, अगला ने जो गाड़ी पे लेके गया है वो अगला बताया कि भैया पीछे का सीट मेरा घिरा हुआ था, इसलिए मैं उनसे 100 रुपये लिया। फिर भी मैं अगले को डांटता हूँ कि नहीं लेना था भाई उनसे। मैं बोला हूँ अगले को, सामने आपने इस विषय में क्षमा मांगी होगी संबंधित मैं मांगा हूँ, अधिकारी अभी भी मैं इनसे मैं फ़ोन करके 3-4 बार बोला हूँ। ये बताइए, यदि ये क्षमा मांगते, अभी भी सुनिए, यदि आते तो 2-4 लोग कंप्रोमाइज के तौर पे आते। ये भीड़ लगाने की क्या ये आवश्यकता थी, ये बताइए, आप ही बता दीजिए। तो उस दिन जो भी बात हुई उसके बाद ये सीधे आज एकत्र हो गए हैं, बीच में आपसे कोई बात नहीं हुई? नहीं, बीच में ये बोलते थे कि माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। बाद बाकी ये माफ़ी मांगने नहीं आए थे, वो माफ़ी नहीं मांगने आते, ये माफ़ी। चलिए, उस दिन जो भी घटना हुई, आपसे ज़्यादा किराया लिया इन्होंने, लेकिन आज इनके रिक्शा पे जो कार्यवाही हुई है वो किस बात पे हुई है? उसी बात पे हुई है या कोई अन्य मामला है? नहीं, उसी बात पे हुई है। तो इन्होंने तो एक फोटो दिखाया है कि रेलवे स्टेशन के पार्किंग में ये रिक्शा हमारी खड़ी थी, उसको लॉक लगा दिया आपने। हाँ, लॉक लगाए हैं, बिल्कुल लगाए हैं। तो वहाँ पे तो इसकी रिक्शा पार्किंग में ही खड़ी दिख रही है। नहीं, पार्किंग तो उतने दिन बाद चूँकि इन्होंने इनकी रिक्शा मिला, इसकी वजह से लॉक लगाया। तो आपके साथ जो ये घटित हुआ था, आपने संबंधित अपने उच्च अधिकारी को बिल्कुल, हाँ, बताया था। तो इसकी जानकारी आपने उनको दे रखी? हाँ, दे रखे। इसकी जांच होना चाहिए कि इन्होंने क्या बोलते हैं, रेट सूची लगा के रखा है नहीं रखा है। आरटीओ का तो बकायदे इनको रखना चाहिए ना। यदि अध्यक्ष होने के नाते इनको तो रेट लिस्ट होना चाहिए, जारी होना चाहिए था। आप बताइए, आप अपने सभी रिक्शे में रेट लिस्ट वगैरह ऐसा कुछ लगाया जैसा कि आरोप लगा रहे हैं? जी, अभी नहीं लगाया है। हमने स्टैंड के लिए एसपी महोदय को, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हुए हैं, ठीक है। अभी स्टैंड मुहैया नहीं हुआ है हम लोगों को। स्टैंड जैसे ही मुहैया होगा वैसे हम रेट लिस्ट एक तैयार करेंगे, रेट लिस्ट सूची। उस रेट लिस्ट सूची को दिखाएंगे, ठीक है, महोदय लोग को दिखाएंगे कि ये हमारा रेट लिस्ट सही है क्या गलत है, वो पास करेंगे। उस हिसाब से फिर हम रेट तय करेंगे। डीजल इंजन वाले तो सर, डीजल इंजन वाले तो रेट लिस्ट लगा के रखें, इनको भी लगाना चाहिए ना। अभी क्यों नहीं लगाएं, ये बताइए। जी, डीजल वाले को ये स्टैंड मिल चुका है, हमारा भी कोई स्टैंड नहीं है, इसलिए हम रेट निर्धारित नहीं किए हैं। जब स्टैंड हो जाएगा। इनका कहना है कि ई रिक्शा वालों को शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई स्थान या स्टैंड नहीं मिला हुआ है, इसलिए ये कोई रेट लिस्ट भी नहीं लगाए हैं। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि स्टैंड मिलने के बाद ही ये तो नहीं, देखिए वहाँ भी है, ये क्या बोलते हैं, डीजल इंजन रिक्शा वाले जैसे खड़े करते हैं, तो हमने तो जैसे बगल में वहाँ खाली है तो उन्हीं के लगे लगाए सभी लगाते हैं पार्किंग स्थल में। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने अलग वो स्टैंड बना के रखा है, वहाँ तो ऐसा कोई वो है ही नहीं। तो मान लीजिए, मैं एक नॉर्मली पूरे पब्लिक को भी हमारे न्यूज़ के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। उस माध्यम से आपसे एक मेरा प्रश्न है कि अगर कोई ज़्यादा वसूली कर लेता है तो उसके लिए आप क्या कार्रवाई करते हैं और कौन सी धारा लगाते हैं और क्या फाइन? ये बताइए, परमिट शर्तों के उल्लंघन में उसमें कितना फाइन होता है, वो रेट अपने पास है जी? हाँ, वो एक बार रुकिए ला के दिखा। हाँ, दिखाइए, एक मिनट। तो ये हमारे सामने में राजू गवर्नमेंट का हमारे सामने ये मोटर अधिनियम की धाराओं पर
जो भी शुल्क की सूची है वो यहाँ 12 नंबर पे लिखी संबंधित अधिकारी ने हमको ये पूरा एक सूची आप देख सकते हैं। इस पे लिखा हुआ है जो भी नियमों का उल्लंघन करता है उस पे कौन से नियम का उल्लंघन करने पे कितना फाइन है, ये एक सूची है। तो इस सूची के माध्यम से उन पे कार्रवाई की जाती है। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ पे ये ऑटो चालक भी है जिन्होंने आपसे ज़्यादा वसूली की थी आपके कथनानुसार, तो आप बताइए कि आपने इनसे ज़्यादा किराया क्यों लिया? जी सर, मैं इनके घर गया था अपना ई रिक्शा लेके। तो आप इनके घर क्यों गए थे? इनका सामान लेने के लिए गया था पर्सनल में। नहीं, तो आप अपने मन से गए थे या कोई नहीं, बुलाया था? बुलाए थे। तो ऐसा पूरा बताइए ना कि बोले उन्होंने कि मेरे घर के पास चलो और रेलवे स्टेशन में सामान लेके जाना है। तो मैं गया गाड़ी लेके अपना ई रिक्शा, फिर सामान लोड किया गाड़ी में और रेलवे स्टेशन में गया लेके सामान। ठीक है। तो सर मैं मुझे 30 रुपये दे रहे थे। मैं बोला अंकल कम से कम 100 रुपये दे दीजिए। तो 100 रुपये तो इन्होंने दे दिए मेरे को। लेकिन 10-15 मिनट के बाद गाड़ी के पास गए और गाड़ी का फ़ोटो खींचे और बोले कि अभी गाड़ी निकालो बाहर। तो गाड़ी में लॉक लगा के और 2000 का चालान करवाता हूँ, तेरा गाड़ी बाहर निकालो। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर हमने वहाँ से अपना गाड़ी को निकाला, लेके आ गया घर। और फिर आज आपके ऊपर उसकी कार्रवाई हाँ, की गई। मेरे तो नितान जी, सर ये देख लीजिए 12 नंबर में, 12 नंबर में कितना है आपका दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये 12 नंबर है आपके, इसमें देख लीजिए ये 5000 रुपये है और ये 10,000 रुपये का है। ठीक है, नहीं वो तो ठीक है। परमिट 12 का- नंबर में डिटेल लिखा हुआ है कि 192A1C बिना परमिट के वाहन चलाना या परमिट की शर्त का उल्लंघन करना। उल्लंघन करना। तो इनके पास परमिट नहीं है। परमिट शर्तों का उल्लंघन किया है। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, चलिए वो तो जो भी कार्रवाई आप कर रहे हैं ठीक है। इनके कथनानुसार ये कह रहे हैं कि आप रिक्शा बुक करके घर लेके गए अपना नहीं, सामान छुड़वाने के लिए। बुक नहीं करके गए सर। ये बताइए, यदि बुक करके गए होते तो ये तत्काल मेरे साथ गए होते। ये 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद क्यों गए होते, ये बताइए पहले। हम ये जानना चाहते हैं कि जो परमिट के शर्तों का उल्लंघन के हिसाब से आप इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो इससे पहले भी कोई रिक्शा पे ऐसा कार्रवाई हुआ है? किसी को पाया है आपने? नहीं, ऐसा अभी तक नहीं आया था, ये पहला मामला है। ये पहला मामला है। हाँ। तो ये जो परमिट की शर्तों का उल्लंघन जो आज आपने जांचा है, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी या निरंतर सर, चलती रहेगी? जारी रहेगी, निरंतर जारी रहेगी। निरंतर जारी जारी रहेगी। रहेगी। तो अभी क्या इसका सॉल्यूशन क्या है कि ये फाइन पटाएं और अपनी रिक्शा लेके जाएं? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम संबंधित यातायात के जो प्रभारी हैं या जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की है, प्रताड़ित ऑटो चालक से भी बात की है और उनके अध्यक्ष महोदय से भी बात की है और पूरा मामला आपको दिखाया है। अब देखते हैं कि मामला कहाँ तक जाता है, उसकी पूरी खबर आप तक जाएगी। बने रहिए GG न्यूज़ पर। धन्यवाद।